पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जो इस साल 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। सुखमय दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और पति का चेहरा और चांद देखकर रात को व्रत तोड़ती हैं। यूँ तो ये पंजाब का त्योहार है, लेकिन अब इसे लगभग देश भर में मनाया जाता है। बिहार में भी कई महिलाएं ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं रात को चांद का दीदार करने के बाद अपने पति के हाथों व्रत तोड़ती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। कई बार महिलाओं के मन में ये संशय हो जाता है कि अगर गलती से ये व्रत बीच में ही टूट जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या दोबारा से इस व्रत को उठाया जा सकता है? इस पर पंडित हरिहर चौधरी ने बताया कि करवा चौथ को कारक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला रहकर रात को चांद को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करती हैं। लेकिन इस बीच किसी कारणवश अगर भूल से वो पानी पी लेती हैं या फिर कोई दूसरी गलती हो जाती है, तो फिर अगले साल से इसे सही तरीके से रखा जा सकता है। ये व्रत जो है करवा चौथ, जिसको कारक चतुर्थी भी बोलते हैं, यह बुधवार को है। हाँ, और 41 दंड 44 फल है, अर्थात रात्रि के 11:10 तक है। ये रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है। और इस व्रत में नियम है कि जल भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन गलती से अगर ऐसा कोई कह देता है, कर लेता है, तो वेद में लिखा है कि आत्मा रक्षितो धर्म है, आत्मा की रक्षा करके धर्म करना चाहिए। ये पाप में गिनती इसकी नहीं होती है, लेकिन इसका सुधार होना चाहिए। अगले वर्ष जो फिर इस व्रत को करेंगी महिलाएं, वो निराहारो यथाहारो तन्मनस्को यथा भवे। निराहार रह के, अर्थात जल भी पीना नहीं चाहिए, लेकिन प्राण अगर संकट में हो तो यह कोई पाप नहीं है। बताया जाता है कि इस व्रत को अगर छत पर खुले में किया जाए तो इसका खास महत्व है। किसी बंधन के बगैर अगर चांद की किरणें व्रतियों की पूजन थाली पर पड़ती है तो वो काफी शुभ माना जाता है। इस पावन पर्व के मौके पर सभी महिलाओं को हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं।